गौतम बुद्ध के समय श्रावस्ती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम आनंद था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता और दुख में डूबा रहता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में प्रवचन दे रहे हैं। आनंद ने सोचा, शायद वे मेरे दुख का कोई हल बता सकते हैं। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति, नौकर चाकर, परिवार, मान सम्मान, फिर भी मैं कभी शांति का अनुभव नहीं करता। मैं हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता हूं। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक छोटी यात्रा पर चलना होगा। आनंद सहर्ष तैयार हो गया। बुद्ध आनंद को एक छोटे टूटी फूटी झोपड़ी में ले गए। वहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं था। उसके बच्चे भूख से रो रहे थे और उसकी पत्नी परेशान थी। आनंद ने देखा कि वह व्यक्ति अपनी गरीबी और दुख से पीड़ित था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। बुद्ध ने किसान से पूछा, क्या तुम दुखी हो? किसान बोला, हाँ भगवन, लेकिन मैं जानता हूं कि यह संसार अस्थाई है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए मैं मेहनत करता हूं और जितना हो सके संतुष्ट रहने का प्रयास करता हूं। आनंद को आश्चर्य हुआ, इतनी गरीबी के बावजूद यह व्यक्ति भीतर से शांत कैसे है? इसके बाद बुद्ध आनंद को राजा के महल में ले गए। राजा के पास अपार संपत्ति, ढेरों सेवक और शानदार वैभव था, लेकिन फिर भी वह चिंताग्रस्त और दुखी दिखाई देता था। बुद्ध ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप प्रसन्न हैं? राजा बोला, कैसे प्रसन्न रहूं भगवन? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन हमेशा भय में डूबा रहता है। मैं डरता हूं कि कोई मेरा राज्य छीन लेगा, कोई मेरी संपत्ति लूट लेगा। मैं रातों को सो नहीं पाता। आनंद यह देखकर चकित रह गया। जिसके पास सब कुछ था, वह दुखी था, और जिसके पास कुछ नहीं था, वह संतुष्ट था। आखिर में बुद्ध आनंद को एक जंगल में ले गए, जहां एक संत कुटिया में रहते थे। उनके पास न धन था, न कोई महल, फिर भी उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने संत से पूछा, क्या आप दुखी हैं? संत मुस्कुराए और बोले, भगवन, मैं क्यों दुखी होऊं? मैंने मोह माया को छोड़ दिया है। मैं जो कुछ भी मिलता है उसी में संतोष करता हूँ। मैं अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता हूँ, इसलिए मैं सदा आनंदित रहता हूँ। बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब बताओ, किसने सुख पाया और किसने दुख? आनंद बोला, भगवन, मैंने समझ लिया। सुख और दुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा सुखी होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। धन संपत्ति और बाहरी चीजें हमें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन असली शांति तब आती है जब हम मोह, लोभ और भय से मुक्त हो जाते हैं। सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि असली सुख धन संपत्ति और राजमहलों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि और आंतरिक शांति में है।